बीवी नंबर 1 वर्सेस बीवी नंबर 2। शहर में रहने वाली सुनीता देवी का एक ही बेटा था, रोहित। अच्छी नौकरी, बड़ी सी हवेली, हवेली में हर सुविधा। अब बस कमी थी, अगर तो बहू की कमी थी। माँ जी, नीचे पंडित जी आए हैं। पंडित जी ये क्यों आए हैं? किया कोई पूजा करनी है, सुनीता? अरे नहीं नहीं, तू चल, मैं आती हूँ। वो पंडित जी को मैंने इसलिए बुलाया है कि अब अपना रोहित बड़ा हो गया है और भगवान की दया से सब कुछ है हमारे यहाँ। बस कमी एक बहू की है, तभी बुलाया है। अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छा विचार है। किया हुआ। सुनीता देवी जी क्यों बुलाया है मुझे? पंडित जी आपको तो एक विशेष काम के लिए बुलाया है। आपको तो पता ही है रोहित के बारे में, तो एक अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार, बड़े घर की खानदानी लड़की बताइए मेरे रोहित के लिए। और हाँ, याद रखिएगा, मॉडर्न होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। अरे पड़ोस वाले घर की बहू आपने ही बताई है, वैसे ही कोई रोहित के लिए बताइए। हाँ, एक लड़की है, नाम रिया है। खूबसूरत, मॉडर्न, आत्मविश्वासी। ठीक है, मैं रात को रोहित को दिखा दूँ, फिर बताती हूँ। मुझे तो पसंद है ये। सुमिता ने फोटो रोहित को दिखाया। रोहित को भी लड़की पसंद आ गई और शादी हो गई। बहू कहाँ है? सब लोग नीचे आ गए, अभी बहू नहीं आई। चलो मैं बुला कर लाती हूँ। सुमिता रिया के कमरे में गई तो वो सो रही थी। हाय रे भगवान, सब नीचे है और ये अभी सो रही है। सुमिता ने आवाज दी। रिया, रिया, ओ रिया। रिया उठ गई। सब नीचे नाश्ते के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी सो ही रही हो। चलो और नाश्ता बनाओ, रसम पूरी करो चलकर। रसम? कैसी रसम? और किया कह रही हैं आप? सुबह सुबह प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दिए और मुझे सोने दिए। और नाश्ता कौन बनाएगा? मुझे क्या पता कौन बनाएगा। मेरे आने से पहले कौन बनाता था? मैं बनाती थी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप बना नहीं पा रही है? नौकर रखिए या खुद बनाइए, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। बहू हूँ, घर की नौकरानी नहीं समझी। अब दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। सुमिता से आज तक किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की थी और अपनी बहू की बातें सुनकर वो एकदम चुप हो गई थी। वो रोज देर से उठती, घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। सुनीता देवी कुछ कहती तो वह नाराज हो जाती। अक्सर बाहर शॉपिंग, पार्टी और दोस्तों में व्यस्त रहती और कभी कभी वो घर भी नहीं आती थी। रोहित समझाता, लेकिन रिया कहती, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, तुम लोग बदलो अपने आप को। एक दिन सुनीता देवी ने ठान लिया। अब मैं रोहित की दूसरी शादी करूंगी। इस घर में शांति चाहिए। रोहित बहुत उलझन में था, लेकिन रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। रिया ने साफ कह दिया, मैं घर का काम नहीं करूंगी और अपनी लाइफस्टाइल भी नहीं बदलूंगी। कुछ महीनों बाद सोच रही हूँ कि मैं तेरी दूसरी शादी कर दूँ, ये रोज रोज की लड़ाई से जान छूटे। लेकिन माँ, अगर दूसरी भी ऐसी निकली तो? नहीं, मेरे नज़र में एक लड़की है, वो ऐसी नहीं है। परिवार की सहमति से रोहित की दूसरी शादी एक गांव की लड़की कविता से हो गई। कविता साधारण लेकिन बेहद सुंदर और संस्कारी थी। वह सुबह जल्दी उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, सास का आदर करती, घर संभालती। उसकी मीठी आवाज उसकी ओर सबको खींच लेती। उसकी मुस्कान से घर का माहौल बदलने लगा। ये सब रिया देख रही थी और अब रिया कविता से जलने लगी थी। कविता कविता कविता, सुन सुन के ये नाम थक गई हूँ। जिसको देखो कविता कविता, जब से ये आई है मुझसे तो अब कोई बात भी नहीं करता है। मेरी जगह इस कविता ने इतनी आसानी से ले ली।
ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। अब एक ही घर में दो पत्नियां थीं। कविता, जो परिवार को जोड़कर चल रही थी। एक दिन कविता झाड़ू लगा रही थी, तभी रिया आई और बोली, अच्छा नहीं किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या चीज रिया किया नहीं अच्छा किया। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, मम्मी जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि तू हमारे घर की नौकरानी नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तू कभी घर के कामों को, घर को हाथ भी ना लगाना। इन सब के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। बताओ, मम्मी जी को नौकरानी नहीं मिली तो रोहित की तुम्हारे साथ शादी ही करा दी कि घर का काम तो हो। कविता का ये सुनकर दिल टूट गया। लो बेटा, हार पसंद कर लो, दिवाली आने वाली है। मम्मी जी, मुझे ये हार बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी कविता, लेकिन तुम कोई और ले लो। मुझे ये पसंद है, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं यही लूंगी। कविता कुछ पसंद करती तो रिया उससे पहले वो चीज ले लेती, लेकिन कविता कभी पलटकर जवाब नहीं देती। एक दिन रोहित को अचानक ऑफिस से निकाल दिया गया। घर में आर्थिक संकट आ गया। रिया, जो हमेशा खर्च करती थी, चुप हो गई। उसे समझ आया कि हालात बदल चुके हैं। कविता ने अपने गहने निकालकर कहा, माँ जी, इन्हें बेच दीजिए। घर पहले है, गहने बाद में। रिया यह सब देख रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ दिखावे से नहीं चलता। कुछ दिन बाद रिया खुद आगे आई। उसने अपनी शॉपिंग बंद की, घर का काम सीखना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया ताकि घर की मदद कर सके। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। कविता ने उसे सिखाया, रिया ने अपनी गलती मानी। एक दिन सुनीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे समझ आया कि गलती बहू चुनने में नहीं, समझने में होती है। अब उस घर में झगड़े नहीं, समझदारी थी। दोनों बहुएं अलग थीं, लेकिन अब एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। इंसान बदल सकता है अगर उसे सही मौका और सही साथ मिले।